हे गाइस, लवकुश। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं कि मेरा एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसा रहा, सीए फाइनल जनवरी 2026 का। देखो, मैं पहले ही बोल दूं कि रिजल्ट नेगेटिव है। जिसको यहाँ से एग्जिट करना है वो एग्जिट कर सकते हैं। बाकी जिसको देखना है कि क्या गलती हुई, उनके लिए क्या कुछ सीखने को मिलेगा और मैं क्या आगे क्विट करने वाला हूँ, नहीं करने वाला हूँ, वो सब बात डिस्कस करेंगे। तो देखो, आप लोग के सामने रिजल्ट होगा, बहुत ही घटिया है, पर मेरे को भी ट्रस्ट नहीं हो रहा ये मेरा रिजल्ट है, पर क्या कर सकते हैं, जो भी है वो है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 43 मार्क्स, कैसे, आई डोंट नो। वॉज एक्सपेक्टिंग कि एफआर में तो यार एग्जामिशन ना सही तो 50+ तो आना ही चाहिए। उसके बाद एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एएफएम तो इस बार सबका ही ख़राब गया था। बट ये ख़राब 2-4 क्वेश्चन के कारण ही गया था। ऐसा कुछ एएफएम का पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, बट कुछ चीज़ें ख़राब गई थी। तो मुझे था कि यार 50 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया आए थे, बुक से ही क्वेश्चन थे। तो मेरा एएफएम भी बढ़िया गया था, मतलब बढ़िया इन द सेंस कि एक्सपेक्ट कर रहा था कि पासिंग मार्क्स यानी कि 40+ तो आ ही जाएगा। बट इसमें देख सकते हो मात्र 34 है। कैसे आया भाई नहीं पता। आरटीआई लगाऊंगा तो भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया है, गलती कहाँ हुई है। तो देखो, आईसीआई इतना तो गलती नहीं कर सकता ना कि मेरा एकदम ही ख़त्म कर दे कहानी। तो कुछ गलतियाँ मेरे से भी हुई है। बाकी आईसीआई की क्या गलतियाँ है वो तो आरटीआई का कॉपी आने के बाद पता लगेगा। उसके बाद एडवांस ऑडिटिंग में देखो, ऑडिट में .40 है। ये मेरा ग्रुप 1 का रिपोर्ट है। ग्रुप 1 का रिजल्ट में टोटल 117 है, 117 नंबर, जो कि पास करने का बहुत ही पीछे है। इतना में तो क्या ही होगा। देखो, मैंने ग्रुप 1 का एग्ज़ाम सितंबर में भी दिया था, सितंबर 2025 में। तो उस समय मेरा रिजल्ट और ही घटिया था। और तो उसके बाद मैंने ग्रुप 1 के लिए ट्राई तो किया था, बट उस समय बढ़िया नंबर आया नहीं। तो सोचा चलो जैन में दोनों ग्रुप देते हैं। बट मैंने देखा कि मेरा प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है। बट मैंने फॉर्म भर दिया था दोनों का, इसलिए मैंने ग्रुप 2 का ज़्यादा पढ़ा नहीं। मेरा मेन फोकस था कि कैसे भी करके ग्रुप 1 निकालना है। मेरा 90% फोकस था ग्रुप 1 पे। बाकी का जो ग्रुप 2 है उसका रिजल्ट आप देख सकते हो, डीटी में है मात्र 17 नंबर। यार ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो 30 का जो एमसीक्यू है, मेरे को लगता है सिर्फ एमसीक्यू का ही नंबर है, बाकी का डिस्क्रिप्टिव कहाँ गया। ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ लिखा नहीं होगा, ऐसा कुछ फालतू है। आर्टिकलशिप में मेरा डीटी अच्छा, आर्टिकलशिप में डीटी में अच्छा काम किया था। वो टीडीएस का प्रोविज़न, बाकी जो एडवांस रोलिंग का क्वेश्चन था, गार का क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन यार बहुत ही इजी था, मैंने सारा लिखा भी था। बट अभी वही है ना, मैं बताऊंगा लोगों को कि मेरा 17 है, तो लोग बोलेगा कि यार तू पढ़ाई नहीं होगा, आके ये कर रहा होगा। बताने की कुछ है नहीं, बट जो है वो फैक्ट है कि मेरा 17 नंबर आया है। जब तक आरटीआई की कॉपी नहीं आता है तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता कि आईसीआई ने गलती किया है नहीं किया है। इतना तो ऐसे ही नहीं काट सकता है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स में 22, ये भी वही सही है, डीटी की तरह ही है। और उसके बाद है आईबीएस का तो हाल पूछो ही मत, 76 मार्क्स का है। तो देखो, आईबीएस में मैं अगर सच बताऊँ ना, मैंने 60 मार्क्स का ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, जो कि स्पेक्ट है। इतना लेंदी क्वेश्चन आया था, मैंने जस्ट 3 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किया था, उससे ज़्यादा मेरे से हुआ ही नहीं। अगर मैं 60 अटैम्प्ट करके 36 आ रहा है तो मैं बोलूँगा ठीक है, क्योंकि ग्रुप 2 का मैं अभी फिर से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं एग्ज़ाम के बाद ग्रुप 2 का स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे को पता था कि ग्रुप 2 तो नहीं होने वाला है। बट ग्रुप 1 मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, एक्सपेक्ट क्या, मेरे को लग ही रहा था कि ग्रुप 1 निकल जाएगा। बट देख सकते हो आप लोग के सामने रिजल्ट है। आगे का क्या प्लान है। ग्रुप 1 2 बार दे दिया और हुआ नहीं। आर्टिकलशिप भी कंप्लीट हो चुका है। ये 10 फेब को मेरा आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गया है, 3 साल वाले में थे। आर्टिकलशिप कंप्लीट है और तो ऑफिस जाने का झमेला नहीं है। तो अब आगे क्या किया जाए, बोथ ग्रुप दे, सिंगल ग्रुप दे, या एक यानी कि सिंगल ग्रुप दे के ख़त्म किया जाए। मुझे तो लगता है कि ये ग्रुप 2 का मार्क्स देख के कि एक साथ दोनों देना अब सही नहीं है, क्योंकि देख सकते हो कि एग्ज़ाम सामने हैं और मेरा प्रिपरेशन अभी तो किया था, बट ज़्यादा कुछ था नहीं। तो मेरा तो यही अभी प्लान है कि मई 26 में ग्रुप 1 को ही दिया जाए बढ़िया से, और ग्रुप 1 में जो एफआर में 43 है उसको 63 बनाया जाए। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एएफएम में जो 34 है इसको 54 या 64 बनाया जाए। कैसे होगा, कहाँ से होगा, वो तो पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑडिट में 40 है, इसको और अच्छा करना पड़ेगा। कैसे होगा बताता हूँ। तो ये तो मेरा रिपोर्ट है। और रही बात सीए छोड़ने की बात, क्विट करने की बात, तो देखो
यहाँ तक आया हूँ तो छोड़ूंगा तो नहीं, भले टाइम लगे थोड़ा, अगला अटेम्प्ट में ना हो तो जॉब करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि वी ऑल नो कि सीए का स्टूडेंट है तो उतना पैसा तो है नहीं अपने पास। लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास नहीं बोल सकते, लोअर मिडिल क्लास, गरीब का कैटेगरी है तो उसमें डाल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सो वो है फैमिली प्रॉब्लम्स, सो सबको लेकर देखना पड़ेगा। सो एक मौका अपने आप को और देते हैं, मैं 26 को लेकर ग्रुप 1 देते हैं। अगर ग्रुप 1 निकलता है तो बढ़िया है, नहीं निकलता है तो जॉब कर लूँगा। जॉब का मेरे पास ऑप्शंस है सेमी क्वालिफाइड सीए के लिए। मैं आपको बताऊँ, मेरे को लग रहा था ना कि इस बार मेरा ग्रुप 1 निकल जाएगा। सो मैंने बहुत सारे कंपनीज़ में, सॉरी जो सीए फॉर्म्स है उसमें सीवी भेजा था, और सभी के साथ मेरा 2-3 के साथ इंटरव्यू भी फिक्स हुआ है, और किसके साथ बहुत लोग के साथ इंटरव्यू भी हुआ है। तो मेरे सारा जो शेड्यूल था ना इंटरव्यू का, वो मेरे मार्च के बाद, सॉरी 1 मार्च के बाद शेड्यूल कराया था, शेड्यूल करा दिया था कि 1 मार्च को रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद से आपको इंटरव्यू में आते हैं। सो सारा जो मीटिंग्स है, इंटरव्यू है, वो सबको कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो अभी नहीं जा रहा, 2-3 महीना तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा। या इंटरव्यूअर को बताऊँगा इफ़ आई गेट सेलेक्टेड कि मेरे को अगर लेते हो तो मैं 2 महीने बाद ही आऊँगा। सो मई के बाद, आज से एग्जैक्ट 60 डेज़ है ना, एग्जैक्ट 60 डेज़ है, तो देखते हैं कैसे पढ़ाई करना है और कहाँ से करना है, और जो भी होगा एग्ज़ाम के बाद ही होगा। सो ये तो रहे रिजल्ट का बात, क्विटिंग और नॉट क्विटिंग को लेकर और ऑफिस को लेकर। अब बात किया जाए कि ग्रुप 1 कहाँ से करे, कैसे करे, तो देखो प्रीवियसली मैंने कहाँ से क्लासेस लिया था। देखो फेल होने के बाद टीचर कोई पूछता नहीं है, पर मेरे को एक चीज़ अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ से मैंने क्लास लिया ना, एटलीस्ट मैंने उसको पूछा तो सही कि आपका रिजल्ट का कैसा रहा। सो मैंने ग्रुप 1 में FR और FM दोनों लिया था प्रतीक जगाती से। अनडाउटली ही इज़ द ग्रेटेस्ट टीचर, और बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं। बट मेरा नंबर नहीं आया तो इसमें आप उसको इन्वॉल्व मत करो कि उनका मेरा नंबर नहीं आया तो उसमें उसका कोई गलती है या उनका पढ़ाने के स्टाइल में कुछ गलती है। हो सकता है कि मैं चीज़ों को गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ या ऐसा कुछ है। सो अभी के लिए तो मैं उनके ही क्लासेस ले रखी है उसको देखता हूँ। FR और FM के लिए, ऑडिट के लिए मैंने अतुल अग्रवाल की बुक्स अभी मेरे सामने है, क्वेश्चन बैंक, प्लीज़ बेटा मैं दिखा दूँ आप लोग को। ये है क्वेश्चन बैंक और उनका कॉन्सेप्ट बुक भी बगल में है। तो ऑडिट मैंने उनसे किया था, और ऑडिट में .40 है। तो यार पता नहीं कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन तो इस बार ऑडिट के अच्छे आए थे, अच्छी इन द सेंस कि ज़्यादा घुमाया नहीं था। जो टॉपिक है उससे ही क्वेश्चन आया था, तो मैंने लिखा भी बढ़िया था। बट पता नहीं यार क्या हो क्या रहा है, चीज़ों को समझ नहीं पा रहा हूँ या क्या है। आप लोग देखो, अगर आप लोग में कोई गाइड कर सकते, देखो जीवन में कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं है। और अपना सीए फील्ड में कब कौन सा जूनियर सीनियर बन जाए और कौन सा सीनियर जूनियर बन जाए कोई ठीक नहीं होता है, और ज्ञान जिससे भी हो उसे ले सकते हो। सो अगर आप लोग कोई मेरा हेल्प करना चाहते हो इस रिजल्ट को देखकर कि मेरे को क्या प्लान करना चाहिए, क्लासेस बता सकते हो कि देखो मैंने तो प्लान किया कि किससे क्लास लेना है, पर आप लोगों के पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है ऐसे केसेस में क्लास किन से लेनी चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो आप लोग उसमें भी हेल्प कर सकते हो। आप लोगों को पहले से मैं थैंक यू बोल दूँ। मेरा मोबाइल नंबर लिख लो, 9123337456, 9123337456, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। सो आप लोग इस पर भी बोल सकते हो, अगर किसी को ज़्यादा क्या बोलते हैं हेल्प करने का हो तो कर सकते हो। मुझे कोई शर्म नहीं है हेल्प लेने में। सो गाइस यही है, रिज़ल्ट को लेकर बताने का कुछ तो है नहीं, अभी आज ही रिज़ल्ट आया है। एक तो ऐसे एक पता नहीं क्या ही चुल मची है कि रिज़ल्ट का डे बोल के सुबह क्या बोलते हैं, सुबह 6 बजे से लेके शाम को एकदम 6 बजे तक 12 घंटा तक सबसे वेट कराया। और ये CCM मेंबर जिसको गाली देने का मन करता है, जो दे नहीं सकता क्योंकि फैमिली देखती है ना, इसलिए कि 10 से 12 सॉरी 8 से 10 आएगा, फिर 10 से 12, फिर 12 से 1, 1 से 2 के बीच में, 2 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, 5 से 6 के बीच में। अभी तो 6:20 में रिजल्ट आ गया था शायद, वरना ये लोग और बढ़ा देते कुछ, तो शायद लिखने में चले गए होंगे कि 8 बजे रिजल्ट आएगा ऐसा कुछ। पर पता नहीं ऐसे इतना रिजल्ट क्यों निकाला है। और मैं आपको एक और डेटा देता हूँ, प्लीज़ वेट अ मिनट। मेरे सामने एक डेटा है जो ICI का ही है, तो मैं बस बताता हूँ कि जो लोग भी उदास है ना कि मेरा नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या हुआ, मैं बताता हूँ। देखो ये है जनवरी 2026 का पूरा लिखा जोखा कि कितना स्टूडेंट अपेयर किए, कितना पास हुए, कितना फेल हुए। तो देखो ग्रुप 1 में 53,650 स्टूडेंट अपेयर किए थे, मात्र पास कितना किए
11,282, बट फेल कितना किए? 42,000। 42,000 स्टूडेंट फेल तो हुए ना भाई। तो जो 11,000 पास कर रहा है, जो खुशी है, जो आप देख रहे हो ना कि किसी टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में कोई फेल हो रहा है, सॉरी कोई पास का भेज रहा है, तो याद रखो कि वो पास हो रहा है एक लोग, तो एक की जगह पे यहाँ पे क्या बोलते हैं, कितना परसेंट हो गया ये? 24 ना। तो 24% अगर फेल पास कर रहे हैं तो यहाँ पे 76% लोग फेल भी तो कर रहे हैं ना। तो यही है। और उसके बाद देखो ग्रुप 2 में 28,169 लोग अपेयर किए थे, जिसमें पास कितना किए? 376। फेल कितना हुए? 34,000। तो ये देख सकते हो, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा, पर देख सकते हो कि रेशियो 9% या 10% के आसपास बैठ रहा है। और बहुत ग्रुप का देखो 22,000 स्टूडेंट अपेयर किए थे, जिसमें से क्लियर कितना किए हैं? 2400। 19,000 तो लोग फेल कर रहे हैं भाई। तो देखो टोटल स्टूडेंट अपेयर किए थे 1,14,114, बट जिसमें से मात्र पास कितना हुए हैं? 17,454। फेल कितना हुए? 96,660। सो हम अकेला नहीं हैं, आप अकेला नहीं हो। अगर आप फेल होकर देख रहे हो तो और भी लोग लाइन में हैं। अपने बारी का इंतज़ार करो, जब नसीब में होगा और जब अपना किस्मत साथ देगा तब करेंगे। मैं भी पहले किस्मत में नहीं मानता था कि मैं तो बोलता था कि किस्मत कुछ नहीं होता है, अपना काम है, हार्ड वर्क करो। बट अभी का जो ट्रेंड है ये देख के लग रहा है कि भाई किस्मत भी शायद नहीं चल रहा है। क्योंकि मेरा जो ग्रुप 1 का था ना प्रिपरेशन, मैं नहीं बताऊँगा, मैं बताऊँगा तो लोग बोलोगे कि फेल हो गया, कितना ज्ञान चुभ रहा है। बट है था ये, सच सच बोलो तो कि प्रिपरेशन बढ़िया था, एग्ज़ाम भी अच्छा गया था। बट रिजल्ट कैसे ख़राब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे को रिथिंक करना पड़ेगा। RTI से कॉपी मंगाने के बाद मैं आपको भी बता दूंगा। अगर आप लोग चाहो कि RTI से कॉपी आप लोगों को दिखाऊँ तो कमेंट कर दो RTI, मैं आप लोग के सामने भेज दूंगा, या भेज क्या दूंगा, वीडियो ही बना दूंगा। तो देखो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये नहीं कि लोगों को डिसअपॉइंट किया जाए या ऐसा कुछ। तो देखो मैं फेल हुआ हूँ, मेरे दोस्त भी फेल हुए हैं, आप लोग भी फेल हुए हैं। सो बहुत लोग फेल हुए हैं, तो सब फेल हो मिलके फिर से अपन एग्ज़ाम देते हैं। मई में 2 महीने बाद फिर से एग्ज़ाम है, वहाँ पर पास करते हैं। क्योंकि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और फेल होकर पास करने वाले को CA कहते हैं। ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।